बिस्मिल्लाह। माइक से ऑन करें जी। माइक मेरे ख्याल ऑफ है। माइक ऑफ है शायद। अच्छा, बात कर। अच्छा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों को खुश आमदीद कहता। यहाँ से बात रुकी थी, वहाँ से शुरू करूँ या फिर पहले से? अच्छा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था जी कि मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों का बहुत मशकूर हूँ कि आप सब जमात इस्लामी की दावत पे सारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जमात इस्लामी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अपने अमीर सूबा जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब की सरबराही में हमारे तमाम ज़िला के सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के कैंडिडेट्स, जिनको मोहतरम डॉक्टर साहब आज अनाउंस करेंगे बाकायदा, वो भी सारे ही तकरीबन यहाँ पे मौजूद हैं। एक दो साथी कम हैं, रास्ते में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। और जमात इस्लामी के आने वाले इलेक्शन में हमारी हिकमत अमली क्या है और हमारी पॉलिसी क्या है, इसके मतलब इंशाल्लाह मेरे सुबह मोहतरम जो है आप अपना पॉलिसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो सवाल जवाब की अगर कोई मामला होगा तो उसके लिए हम हाज़िर होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मुल्क जिस हमेशा की तरह नाजुक दौर से गुज़र रहा है, इसका पहले से ज़्यादा ये तकाज़ा है कि इसको ईमानदार, दयानतदार और मुखलस क़यादत जो है वो इस मुल्क को मिले, जो कि प्रोटोकॉल, जो कि कौमी वसाइल और मुल्की ख़जानों को लूटने की बजाय अपने ज़ाती और मुल्की वसाइल जो हैं आवाम की तरफ उनका रुख मोड़े और इंसाफ के साथ साथ लोगों को रिलीफ फराहम करने का बंदोबस्त करे। हमारे पड़ोस में जो मुल्क है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात ना होने की वजह से वो 40-50 साला जंगी हालात से निकलने के बावजूद आज तेज़ी से तरक्की कर रहा है और कभी 3 रुपये का उनका अफ़गानी होता है और कभी 4 रुपये का एक अफ़गानी होता है। बाकी मुल्कों की बात मैं नहीं करता, लेकिन इस पे मैं कंक्लूड करूँगा। बाकी हमारे कायद जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब तफसीलन गुफ्तगू फरमाएँगे। आज सुबह हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया कि जो असिस्टेंट कमिश्नर, जो डिप्टी कमिश्नर नून लीग के इशारे के बगैर काम नहीं करते, वो इलेक्शन क्या करवाएंगे, और फिर उनके नीचे वो मतहत अमला। तो इस प्रैक्टिस में लोगों का जो है वो माल और कौमी ख़जाने को नुकसान ना पहुँचाया जाए, वैसे ही कहीं से जाके किसी अदालत से फ़ैसला करवा लिया जाए कि इन लोगों को हम डिक्लेयर करते हैं, या इनसे जो है वो फ़ैसला ले लिया जाए। आज सुबह कल से ये नवाज़ शरीफ साहब का एक चल रहा है मुतालबा कि हम ये नहीं करते कि किसी को सज़ा दिलवाएं, लेकिन हम इसको प्रोब करेंगे। इसको प्रोब होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। तो बंद तो आज से होना चाहिए। तो मैं आज मैं मुतालबा करता हूँ कि आज जो लाकानूनीत है कानूनी इदारों की, आज जो लाकानूनीत है कौमी इदारों की, इसको ख़त्म किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बजाय इंसाफ और अदल की बात की जाए, और सब के लिए इंसाफ और अदल होना चाहिए। और नवाज़ शरीफ साहब अगर मुखलस हैं और कल को अपने लिए इंसाफ चाहते हैं तो उसका आगाज़ आज से किया जाए, और जो आज पार्टी मतूब है उस पार्टी को इंसाफ फराहम करने में नवाज़ शरीफ साहब किरदार अदा करें तो कल उनको भी इंसाफ मिलेगा। वगरना ये खेला जाता रहेगा, और कभी एक के हक़ में और कभी दूसरे के हक़ में, एक फिर तीसरे के हक़ में, और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मैं चाहूँगा इस मौके पर कि मुल्की आवाम को भी कि जिस तरह वो
अपने सदक़ात और खैरात और बाकी काम जो हैं वो जमात इस्लामी के सपुर्द करते हैं। और जमात इस्लामी दुनिया की 10 बड़ी तंजीमों, अलखिदमत की जो तंजीम है वो 10 बड़ी तंजीमों और एशिया की 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसका ताल्लुक़ है। इसी तरह अगर जमात इस्लामी को सिर्फ 6 महीने के लिए गवर्नमेंट दे दें तो आप महसूस करेंगे, मिन्नत तरला करेंगे, अवाम करेगी कि इनको वापस ना जाने दें। हाँ, अवाम इसका दफा करेगी। सिर्फ 6 महीने की मैं गारंटी देता हूं कि जमात इस्लामी के लोगों को हुकूमत दें और 6 महीने के बाद ये लोग दीवार ना बन गए कि जिनको प्रैक्टिस ठीक है, ये लगा लें जी। ज़्यादा नहीं रा कर लिया उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सहाफ़ी भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे नज़्म जमात के कहने पर यहाँ तशरीफ़ लाए। जमात इस्लामी ज़िला गुजरात आज अपने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान का ऐलान कर रही है। 8 फरवरी को मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान हुआ है। अगरचे बहुत सारे लोग जो हैं वो शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक इलेक्शन का होना इस मुल्क की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि मुल्क के अंदर मुक़्तदर हल्कों ने माजी के अंदर जो प्रैक्टिस की थी जिसके नुकसानात इस मुल्क को हुए, मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे उन हल्कों ने फ़ैसला साज़ इदारों ने सबक नहीं सीखा और वही मसनूई गमलों के अंदर आज फिर लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गैर मुंतखब नुमाइंदों को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, एलीट की गाड़ियों ने फराम की गई हैं, पुलिस उनकी हिफाजत करती है। ना वो माजी में पार्लिमान का हिस्सा थे, ना आज पार्लिमान का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोहरा मयार ये इलेक्शन के इनेकाद से पहले ही ये उस पर सवालिया निशान बन रहा है। जमात इस्लामी की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन को बर वक्त होना चाहिए। जिस पार्टी को आवाम मैंडेट दें उसे इक़्तिदार मिलना चाहिए ताकि वो डिलीवर कर सके। बार बार दरमियान में हुकूमतों का ख़त्म होना इसने पाकिस्तान को माजी के अंदर भी गैर मुस्तहकम किया है और अगर ये प्रैक्टिस जारी रहेगी तो ये सियासी अमल जो है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर फ़ख्र करती है कि माजी के अंदर पार्लियामेंट के अंदर उसके जो लोग गए वो प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब हों, काजी हुसैन अहमद साहब हों, जनाब सिराजुल हक साहब हों, जनाब लियाकत बलोच साहब हों, जनाब मुश्ताक अहमद ख़ान साहब हों और इस तरह बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्लियामान के अंदर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी की और तादाद के अंदर क्लीन होने के बावजूद भी उनका किरदार अक्सरियत से ज़्यादा रहा और ये पाकिस्तान का मीडिया भी इससे वाकिफ़ है, आमतुन्नास भी वाकिफ़ हैं। मुश्ताक अहमद ख़ान ने सेनेट के अंदर जिस तरह जुर्रत के साथ, इस्तकामत के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया। पहले अमीर जमात भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहे, वो सूबाई असम्बलियों के मेंबर भी रहे, खैबर से वज़ीर ख़जाना भी रहे और माजी के अंदर जब जब हमें इक़्तिदार के अंदर कराची में या मुख्तलिफ़ वज़ारतों के अंदर मौका मिला, हमारे अफराद ने हमेशा दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर डिलीवर किया है। सिराजुल हक साहब ने ऐलान किया था कि हम यूथ को टिकट देंगे और आज आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी गुजरात के जो कैंडिडेट्स का ऐलान हो रहा है उनमें अक्सरियत यूथ की है। कुछ दोस्त हमारे वैसे बाल सफ़ेद वक्त से पहले कर बैठे हैं, हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिराजुल हक साहब ने एक और वादा पूरा किया है कि उन्होंने नौजवानों को अहमियत दी है, उनको टिकट दिए हैं और उन्हें खड़ा किया है। मैं बतौर अमीर सूबा और यहाँ गुजरात का रिहायशी होने के नाते ये दावा करता हूँ कि हमारे तमाम उम्मीदवारान साहिब किरदार हैं। इनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इनके ईमान और ज़मीर की कोई मंडी नहीं लगा सकता। ये जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं, मुश्किल हालात के अंदर भी खड़े हैं और आसान हालात के अंदर भी खड़े हैं। वो जो शायर ने कहा कि पहचान ले हमें ए निगाह इंतहाब वक्त, हम जबर की हदों में भी साबित कदम रहे। जमात इस्लामी ने हमेशा खिदमत की सियासत की है, चाहे वो सैलाब आया हो, कोरोना आया हो, ज़लज़ला आया हो। जब भी पाकिस्तान के अवाम पर मुश्किल आई है जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी को मौका देंगे लोग। माजी के अंदर हमारे 22 MNA भी रहे, पंजाब के अंदर भी हम बहुत सारी पॉकेट्स के अंदर जीते और इंशाअल्लाह में उम्मीद और तवक्को है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं इनके अंदर
जमात इस्लामी के लिए अपनी बात कहना, करना, अपने पैगाम को देना नहायत आसान हो गया है। इसलिए कि बाकी जमातों के पास वही अफराद हैं जो बार बार कभी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, कभी दौलत की बुनियाद पर अपने ईमान और ज़मीर की मंडी लगाते हैं। एक अस्तबल के घोड़े दूसरे अस्तबल के अंदर जाते हुए ना उन्हें शर्म आती है, ना लेने वालों को शर्म आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रैक्टिस भी पाकिस्तान के अंदर ख़त्म होने चाहिए। हर सतह पर यह ऐलान हो कि कोई इंतज़ामिया किसी उम्मीदवार को वक्त से पहले प्रोटोकॉल न दे। अगर किसी का कोई प्रोटोकॉल बनता है इक़्तिदार में आने के बाद, कोई वजारतें मिलने के बाद, तो अलग मामला है। लेकिन मेरा ये एहसास है कि इस तरह जो मसनूई गमलों के अंदर लोग आए जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो फ़लाँ और फ़लाँ उम्मीदवार के हक़ में जलसा करें, कार मीटिंग करें। इस प्रैक्टिस की हम मजम्मत भी करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इंतखाबी कैंपेन के अंदर भी इसे हिस्सा बनाएंगे। इस वक्त जमात इस्लामी ने नेशनल असम्बली की जो सीट है N62, जो कोटला अरब अली ख़ान और ये जो सराय आलमगीर का इलाका है, वहाँ से सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब एडवोकेट साबिक़ अमीर ज़िला हैं, खारियाँ बार के साबिक़ सदर रहे हैं, अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं। माजी के अंदर इन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी उसी हल्के से लड़ा था, तो वहाँ से जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार नामज़द किया है। इसी तरह टांडा और जलालपुर जट्टा की सीट है N62 पर 63 पर डॉक्टर मुदब्बर सिद्दीक साहब पिछला इलेक्शन इन्होंने सूबाई असम्बली की नशिस्त पर लड़ा था और इस दफ़ा जमात ने अपना कौमी असम्बली के लिए नामज़द किया है। चौधरी नईम शाहबाज साहब PTCL के पंजाब लेवल के अहदेदार रहे, शरीफुन्नफ्स आदमी हैं, अच्छी शनाख्त रखते हैं, वड़ाइच बरादरी के साथ ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी के रुकन है। उन्हें जमात इस्लामी ने N64 गुजरात पर अपना उम्मीदवार नामज़द किया है और N65 पर चौधरी अब्दुल सत्तार पीर जंड, आप सब उन्हें जानते हैं। मेरा ख्याल है कि गुजरात के अंदर जमात इस्लामी नहीं, बाकी जमातों में भी सबसे कदावर उम्मीदवार हमारे पास है। अब्दुल सत्तार साहब को अल्लाह ने कवी जुस्सा भी दिया है और जमात इस्लामी के साथ उनकी कमिटमेंट भी है और जमात ने जब उन्हें जहाँ खड़ा किया उन्हें लब्बैक कहा है। सूबाई असम्बली के अंदर सराय आलमगीर के हल्के में मलक अली रज़ा अवान साहब हमारे साथी हैं, मलक अब्दुल वहीद हमारे रहनुमा हैं, उनके बेटे हैं। और PP 28 कोटला और गुलियाना की जो सीट है, ये आगे महमद चक भी ये सारा इलाका जाता है, वहाँ जमात इस्लामी ने मुझे हुक्म किया कि मैं सूबाई नज़म की सिफारिशात थी मरकज़ को, तो उसकी रोशनी में मैं PP 28 के अंदर इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहा हूँ। इसी तरह PP 29 टांडा की सीट पर चौधरी शहबाज अहमद साहब कुर्री, इनके वालिद साहब जो हैं वो यानी तहसील असम्बली का इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा था और वहाँ जब आखिरी इनकी जो मुलाजमत थी GHQ में ऑडिट ब्रांच के अंदर बड़े आला मनसब पर रहे और इनकी मानत और दयानत की गवाही जो है वो उनके साथ काम करने वाले लोग भी और इलाका भी देता है। शहबाज साहब के भाई आर्मी के अंदर ऑफिसर भी रहे हैं और अच्छा ख़ानदानी बैकग्राउंड इनका है। हमारे PP 30 से उम्मीदवार जलालपुर जट्टा से चौधरी अनस मुजाहिद साहब हैं, हाफ़िज़ ज़ुबैर अहमद साहब जो हमारे साबिक़ उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, उनके बेटे हैं, इस्लामी जमी तलबा से वाबस्ता रहे हैं, इंजीनियर हैं और नौजवान हैं और सराजुल हक साहब ने वादा किया था यूथ को टिकट देने का, ये उसकी अमली मिसाल भी हैं। तो इंशाअल्लाह ये पूरी क़ुव्वत और जुर्रत के साथ वहाँ मैदान के अंदर मौजूद हैं। PP 31 गुजरात से साबिक़ यानी सदर डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात चौधरी अंसर महमूद दूल एडवोकेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अमीर हैं, ये गुजरात शहर की सूबाई नशिस्त से उम्मीदवार हैं। आप सब इनको जानते हैं और गुजरात के अवाम भी जानते हैं कि शराफत के हवाले से, इमानत और दयानत के हवाले से इनको एक बतौर इस्तारा वे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इंशाअल्लाह गुजरात शहर से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे। PP 32 दारोवाल जो नई सीट क्रिएट हुई है, पहले 7 थी अब 8 हो गई हैं, वहाँ से हाफ़िज़ मोहम्मद इकबाल साहब गज़ाली मॉडल स्कूल उसके डायरेक्टर हैं, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं, साहिब किरदार आदमी हैं। इनको वहाँ से जमात इस्लामी ने अपना उम्मीदवार जो है वो नामज़द किया है, नौजवान हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अच्छा डिलीवर करेंगे। लाला मूसा की सीट है PP 33, यहाँ से डॉक्टर सैयद हैदर अली साहब, डॉक्टर सैयद इसानुल्लाह शाह साहब साबिक़ अमीर ज़िला उनके साहबजादे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी पार्टी के पास इतना खूबसूरत उम्मीदवार है, पढ़ा लिखा है, तो हमारे सामने आए। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का ये एजाज़ है और रहेगा कि उसने हमेशा मेरिट पर लोगों को आगे लाया है और वाक़तन उनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठाता। खिदमत खल्क़ का बैकग्राउंड है, ख़ानदान का बेहतरीन समाजी पस मंज़र है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि लाला मूसा के अंदर डॉक्टर सैयद इसानुल्लाह शाह साहब ने भी एक दफ़ा 17,000 वोट जो है वो उन्होंने लिए थे, तो
तो हैदर शाह साहब तो नौजवान हैं, डॉक्टर साहब का जो लोगों से मोहब्बत है वो भी इनके हिस्से के अंदर आएगी, और अपनी खूबियों की बुनियाद पर भी इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली के अंदर लाला मूसा से एक ऐसा इजाफ़ा होगा कि जिस पर लाला मूसा भी फ़ख्र करेगा, जमात इस्लामी भी फ़ख्र करेगी, और पंजाब असम्बली का वक़ार जो है इनके वाहने से इंशाअल्लाह बुलंद होगा। डिंगा की हमारी सीट PP 34 है। यहाँ से हाफिज़ मियाँ मसब लबीब साहब, हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब के दामाद भी हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तालीमी इदारा चला रहे हैं, साहिब किरदार आदमी हैं, हाफ़िज़ कुरान है। वो जो कहा किसी ने रोक सकेंगे रास्ता कैसे इसका ये नादां, हुब्बे नबी है, दिल है रोशन, सीने में कुरान। तो जमात इस्लामी के उम्मीदवारान को अनाउंस करते मुझे भी खुशी और मसरत हो रही है कि कोई ऐसा कैंडिडेट हमारी छतरी के नीचे नहीं है जिसका नाम लेते हुए, जिसका तारफ़ कराते हुए कोई परेशानी हो, कोई शर्मिंदगी हो। तो मैं इंशाअल्लाह तवक्को करता हूँ कि गुजरात के अवाम हमारी माजी की खिदमात को सामने रखते हुए, लोगों की खुशी और गमी के अंदर शरीक होने के एतबार से, खिदमत खल्क़ के दायरों के एतबार से जमात इस्लामी को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो अच्छे चौधरी अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हैं, मैंने इनका तारफ़ आपको कराया, कदावर उम्मीदवार हैं। आपने देख भी लिया कि मेरी बात में 100% सच्चाई है। तो हम इंशाअल्लाह मैदान में उतरेंगे, और वो जो रवायती लोग हैं, वो जो डेरेदारी की सियासत है, वो जो थाना कल्चर की सियासत है, वो जो इस्टेब्लिशमेंट अपने गमलों के अंदर डबल रोटी से पैदा होने वाले बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है, हम उनके मैदान मुकाबला करेंगे डट के, और गुजरात के लोगों को बताएंगे कि क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये गुजरात 2 बार वज़ीर आला रहने, 1 बार अबूरी वज़ीर आज़म रहने वाले, और हर दौर में चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून काफ जिसकी भी हुकूमत हो, वफाकी वजारतों के अंदर रहने वाले लोगों का ये शहर हो सकता है। सर्विस मोड़ से लेकर बोले पुल तक आप चले जाएँ, कोई मरीज़ और कोई मरीज़ा सफ़र जो है वो बखरियत मुकम्मल नहीं कर सकती, इतने इतने बड़े गड्ढे हैं। तो हम गुजरात के उन शुरफा से भी ये बात कहते हैं जो हर दौर में तानिशावा और पाग लगे रहने दे नारे लांदे ने, कम अज़ कम अपने शहर की हालत देखें, अपनी हालत को देखें, तो कम अज़ कम गुजरात की हालत पर रहम करें, और ऐसे नुमाइंदों को इक़्तिदार के अंदर लेके आएँ जिनके अंदर सलाहियत भी है, इमानत भी है, दयानत भी है। लोग बाद औक़ात सवाल करते हैं कि जमात इस्लामी के पास कौन सी सलाहियत है कि वो लोगों के हालात और तकदीर बदलेगी। आप देखें कराची का इक़्तिदार हमारे पास था, अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब मेयर थे, नेमतुल्लाह खान साहब मेयर थे। पूरी दुनिया ने माना कि जमात इस्लामी के मेयर ने जितना डिलीवर किया है ना पहले किसी ने किया था ना आज कोई कर सका। आज भी कराची शहर के हमारे कायद हाफ़िज़ नईमुर रहमान वो इंटरनेशनल लीडर बन गए हैं, सारी दुनिया ने जानती है। जमात खैबर पख्तूनख्वा में वजारतों में रही, हमने बहुत अच्छे अंदाज से वहाँ भी डिलीवर किया। जमात पंजाब के अंदर भी वजारतों में रही, बाद लोगों का हाफ़्ज़ा ठीक नहीं होता। डॉक्टर अफसल एजाज़ साहब रावलपिंडी से, अब भी वो हयात हैं, वो 2-3 बार पिंडी से MPA बने, MBBS डॉक्टर हैं, वो पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात को जब जब मौका मिला है, और जब इक़्तिदार नहीं भी हमारे पास था, तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि कोरोना के अंदर, सैलाब के अंदर, ज़लज़लों के अंदर फ्रंट पे आके कौन सी जमात खड़ी हुई थी। तो मैं इंशाअल्लाह तवक्को रखता हूँ कि आप भी इसके अंदर हमारा साथ देंगे। आप हमारे कैंडिडेट्स, हमारे उम्मीदवारान का तारफ़, उनका अच्छा पैगाम, इसको आप सदका जारिया की नीयत से भी, सवाब की नीयत से भी, और अपनी आखिरत को ठीक करने की नीयत से भी पहुँचाएँगे। तो इंशाअल्लाह हमारा आपके साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, आपके चेहरों पर भी बिशाशत है, हमारे चेहरों पर भी बिशाशत है, और इंशाअल्लाह हम गुजरात के सियासी मंजरनामे को तब्दील करने के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान के अंदर होंगे, और इंशाअल्लाह गुजरात के सियासी मंजरनामे के अंदर तब्दीली आएगी। करप्ट लोगों को हम बेनकाब करेंगे, चौकों और चौराहों पर उनकी तस्वीरें मुजरमों की तरह लोगों को दिन के अंदर चलते हुए नज़र आएंगे कि गुजरात के वसाइल को खाने वाले कौन थे, यहाँ करप्शन को फ़रोग़ देने वाले कौन थे, करप्शन करने वाले इदारों की सरपरस्ती करने वाले कौन थे, और मुश्किल वक्त के अंदर मुल्क छोड़कर स्पेन के अंदर जाके बैठने वाले कौन लोग थे। और ये जो साहिब किरदार नुमाइंदे हैं इंशाअल्लाह कल भी मैदान के अंदर थे। कोई खौफ, कोई रंज, कोई मलाल हमारे अंदर ना है, न कभी पैदा हुआ है। अल्लाह की ज़ात पर तयक्कन है, जमात इस्लामी की खूबसूरत लीडरशिप है, साहिब किरदार हमारे अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उनकी क़यादत के अंदर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, और इस मुल्क के अंदर शानदार, बाबरकत, सरसब्ज़, खुशहाल इस्लामी पाकिस्तान के लिए, खुशहाल पाकिस्तान के लिए तराजू के निशान पर इंशाअल्लाह हम इंतखाबी अमल के अंदर जाएंगे। मैं आप सबका बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ।
सर ये बता दें कि जमात इस्लामी एक स्टार साहब बना दें। सर ये बता दें कि जमात अरे सब इस्लामी अगिया हो ना। कोरोना में जो है वो फ्रंट फुट पे थी, अल-हिकमत जो है आपकी फ्रंट फुट पे है। बाकी मामलात में जमात इस्लामी को लोग सादक और अमीन करके अमानतें अपनी देते हैं, वोट को सादक अमीन करके क्यों नहीं आपको देते लोग? असल बात है कि लोगों के नज़दीक ये है कि दौलत अहम चीज़ है। पैसे वो पीपल्स पार्टी के लोग भी, पीटीआई के लोग भी, मुस्लिम लीग काफ के लोग भी, दूसरी जमातों के लोग भी, हत्ता कि मजहबी जमातों को हमें दे दें। लोगों को वोट की अहमियत का पता चलना चाहिए कि इमाम अली मुकाम और यजीद के दरमियान जो झगड़ा हुआ था वो बैत ही का झगड़ा था और ये वोट बैत की जदीद शक्ल है। तो अब जब लोगों को वोट की अहमियत की समझ आ जाएगी और हम उन्हें ये बावर कराने के अंदर कामयाब होंगे, और जहाँ जहाँ जमात इस्लामी ने संजीदा कोशिश की है वहाँ लोग जीते हैं। देखें सियालकोट से अरशद बग्गू हमारे एमपीए थे, लाला मूसा से असलम कायरा जमात इस्लामी के एमपीए थे, टैक्सला से प्रोफेसर वकास खान निसार अली के हल्के में ज़िमरी इलेक्शन जीते थे, एमपीए बने थे। हनीफ चौधरी पिंडी से हमारे एमपीए थे। इसी तरीके से डॉक्टर अफसल आज़ाद हमारे एमपीए थे। असगर गुजर लैया से हमारे एमपीए थे। लाहौर में तो बहुत सारे लोग थे, फरीद अहमद प्राचा साहब एमएनए भी रहे, एमपीए भी रहे, आफत सलमान भी रहे, महमूद रशीद भी रहे, यानी अपना वो चौधरी शौकत भी रहे। तो जमात बहुत सारे हल्कों से जीत। मसला ये हमारा मेगाफोन छोटा है, हमारा पैगाम और हमारी जीत भी पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती जब हम जीते होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सर जिस तरह आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के गमले में पल हुई है, तो एक दौर है कि जमात इस्लामी पर ये इल्ज़ाम लगता था कि जमात इस्लामी भी इस्टेब्लिशमेंट की बात है, क्योंकि अब तो बड़ा कम हो गया, क्योंकि जिस तरह कराची में आपके साथ हुआ वो तो लेवल आपसे उतर गया। आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि जो नून लीग है, मियां नवाज शरीफ है, उसको इस्टेब्लिशमेंट लेके आइए, इस्टेब्लिशमेंट उसको आप लेके चलें? देखें, इन लीडरों की चीखो पुकार बता रही है। जो इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ के साथ किया गया, आज इमरान खान के साथ वही किया जा रहा है जो नवाज शरीफ को लाने के लिए किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि मुक़्तदर हल्कों को, इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पेशानी साफ़ रखनी चाहिए। हमारे लिए बहुत मोहतरम है हमारे इदारे, लेकिन वो अगर इस तरह खेल खेलेंगे तो अब तो ज़ाहिर है इतना मीडिया एडवांस है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। बाकी रही जमात इस्लामी पर अगर कोई इल्ज़ाम था तो आप ही ने फरमाया कि हमारा इल्ज़ाम तो उतर चुका है। वैसे मैं हैरान हूँ कि एक ऐसी जमात जो टीम भी रहती है और इक़्तिदार में भी नहीं आती। जो उनकी टीम होते हैं वो इक़्तिदार के अंदर आ जाते हैं। देखें, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब ये बिल पास हो रहे थे धड़ाधड़, कोई IMF के कहने पर और कोई लोकल और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट, जमात इस्लामी के अलावा कोई फ़र्द था जो जिसने उसकी मुखालफत की हो? तो हमने तो हर दौर में जब ज़बान का कैद पड़ा है तो हमने वो बात की है, हक़ की बात की है, सदाकत की बात की है, सूदो ज़ियां के चक्कर से बाहर निकल कर हमने हमेशा बात की है। तो मैं आपके सवाल से मुत्तफ़िक हूँ। सर अभी ये कि चर्चे हैं जी कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आपने जैसे अभी हल्के की बात की है कैंडिडेट्स की, तो आपके लिए वो कितना फ्रूटफुल साबित होगा, या आप क्या समझते हैं कितना टफ टाइम आपके लिए होगा? ये भी इस हवाले से क्या कहेंगे? नून लीग और जो PMLQ के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट की बात है, ये तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे पहले भी थे। इस लीग के टुकड़े हज़ार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। उर्दू की पट्टी ख़त्म होती है। मुस्लिम लीग कभी कासिम लीग थी, कभी जनेजो लीग थी, कभी बगाड़ा लीग थी, कभी वो फ़िदा मोहम्मद खान लीग थी। मुझे तो देखें ना, आलम जमात मेरी ने कि मुझे याद है कितनी लीगें थी। तो ये कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। इनका मसला मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना जी, इनका मसला तो ये है कि ये एक ही घर में रहते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं। एक आध नाराज़ हो के चारपाई उठा के खड़ी करके निकल जाता है, ना निकलते ही पूछते हैं क्यों जा रहे हो। 2-4 साल बाद वो वापस आके फिर चारपाई बिछा के बैठ जाते, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। आप नहीं जानते कि गुजरात के अंदर, गुजरात के एक बड़े ख़ानदान ने ये दावे किए थे कि हमारे भतीजे और भांजे जरदारी साहब से पैसे मांगते हैं और फलां से डॉलर मांगते हैं, तो एक ही सोफ़े पर आप उनको ला के बिठा रहा है, लोगों को दिखा रहा है ना तिलकल अय्याम नदाविलुहा बैन अन्नास, कि कल जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे तारक बशीर चीमा का कूड़ेदान हमेशा मुस्लिम लीग को अपनी आगोश में लेने के लिए बेचैन रहता है। आपको देखा कि बाज़ औक़ात आपको जो ऊपर से कायदे जो है वो मुकामी सतह पर कहती है कि आप इलाकाई तौर पर एडजस्टमेंट किसी न किसी उम्मीदवार के साथ बैठ जाए। अगर आपकी जमात को ऊपर से आता है कि एडजस्टमेंट करें इलाके सतह पर, तो किस जमात के साथ आप बैठना चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि हमारी जमात का निज़ाम ही ये सम और अतात का है। हमारे यहाँ तो जो ऑर्डर आता है हम उसको